Hello everyone. Now we shall start a very important topic in C programming language, pointer. But before discussing pointer, let's have a brief idea about how the data is stored in a memory coming to C programming language. So in C programming language, you can visualize the entire memory as a single dimensional array. सो अगर सिंगल डायमेंशनल एरे के फॉर्म में हम मेमोरी को विजुलाइज करेंगे देन इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी. लेट्स टेक अ लुक ऑन मेमोरी. ये मेमोरी है और सिंगल डायमेंशनल एरे के फॉर्म में हमने यहाँ पे सेल को डिवाइड कर रखा है. ओके, ईच सेल इज 1 बाइट. यहाँ पे हर एक सेल की साइज जो है वो 1 बाइट की है. नाउ if you want to store any data, for example let's take a variable. example में हम ले लेते हैं 2 variables. first is integer int a and second is character char b. so वेरिएबल a और वेरिएबल b को मैं इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करा सकता हूं. ठीक है, What do you think about the size of variable a and variable b? आप सोचेंगे कि वेरिएबल a की साइज जो है वो 2 बाइट्स होनी चाहिए क्योंकि ये इंटीजर है और वेरिएबल b की साइज जो है 1 बाइट होनी चाहिए क्योंकि ये कैरेक्टर है. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. हम कभी भी किसी भी वेरिएबल की जो साइज़ है वो डिसाइड नहीं कर सकते उसके डेटा टाइप को देख के, क्योंकि डेटा टाइप की जो साइज़ होती है वो डिपेंड करती है मशीन पे कि मशीन में क्या उसकी साइज़ होनी चाहिए. ठीक है, तो इट वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन कि इंटीजर की साइज़ क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर की साइज़ क्या होनी चाहिए. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जनरली क्या करते हैं, कैरेक्टर को 1 बाइट कंसीडर करते हैं, इंटीजर को 2 बाइट कंसीडर करते हैं. ये कन्वेंशन है लेकिन ये एक रूल नहीं है. इट्स ऑल डिपेंड ऑन मशीन. ओके, तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि इंटीजर की जो साइज़ है वो 2 बाइट्स है. तो लेट अस एज्यूम दैट इंटीजर इज़ 2 बाइट एंड कैरेक्टर इज़ 1 बाइट. ओके, नाउ लेट्स से वेरिएबल b को मैंने स्टोर कराया तो मुझे सिर्फ एक सेल की ज़रूरत होगी. ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो 100 से है. ठीक है, मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस 100 से है और 1 सेल जो है 1 बाइट का है. तो सेकंड एड्रेस हो जाएगा 101, थर्ड एड्रेस 102, फोर्थ एड्रेस 103, देन 104, देन 105, 106, 107 एंड फाइनली 108. ओके, सो मैंने एक स्मॉल मेमोरी कंसिडर की है बट मेमोरी इतनी स्मॉल नहीं होती. मेमोरी जो है गीगाबाइट्स टेराबाइट्स में होती है. ठीक है, लेकिन हम समझने के पर्पज़ से यहाँ पे हमने जो है मेमोरी को स्मॉल लिया है. नाउ लेट्स से मुझे वेरिएबल ए को स्टोर कराना है. तो वेरिएबल ए को स्टोर कराने के लिए मुझे 2 बाइट्स की ज़रूरत होगी. तो मैंने वेरिएबल ए को इन 2 सेल से मैं स्टोर करा दिया. ठीक है, और वेरिएबल ए में लेट से वैल्यू है 15. ओके, देन कैरेक्टर बी, वेरिएबल बी में जो है 1 बाइट साइज है तो इसको मैं स्टोर करा देता हूँ लेट से यहाँ पे. ठीक है, तो वेरिएबल बी को जो है सिर्फ एक सेल की ज़रूरत है. ठीक है, और इसमें लेट से डेटा मैंने स्टोर कराया है स्मॉल ए. ठीक है, या फिर आप इसको दूसरा डेटा स्टोर करा सकते हो लेट से कैपिटल एक्स. ठीक है, नाउ अगर मुझे इस वेरिएबल ए और वेरिएबल बी को एक्सेस करना हो कि इसके सेल में क्या वैल्यू प्रेजेंट है, देन मैं इसके नेम से एक्सेस कर सकता हूँ. और दूसरा तरीका है कि इनके एड्रेस के ज़रिए इनको एक्सेस किया जा सकता है. ठीक है, बट अगर आप किसी भी वेरिएबल या किसी अदर एंटिटी को मेमोरी से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको आप अगर एड्रेस के ज़रिए एक्सेस करते हैं तो इट विल बी अ फास्टर कंपेयर टू देयर नेम. अगर नेम के ज़रिए हम एक्सेस कर रहे हैं देन इट विल बी ओके, लेकिन अगर एड्रेस के ज़रिए एक्सेस करेंगे तो मच मोर फास्टर देन जो है नेम से होगा. ठीक है, सो इसी रिगार्डिंग जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पॉइंटर्स को इंट्रोड्यूस किया कि किसी भी वेरिएबल या किसी अदर एंटिटी को अगर हमें मेमोरी लोकेशन से एक्सेस करना है तो हम उसके एड्रेस के ज़रिए उसको एक्सेस कर सकें. तो यहाँ पे पॉइंटर एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है. सो व्हाट इज पॉइंटर? Pointer, what is? Pointer is nothing but a variable. It is a variable
used to hold the address of other variable or entity. सो अदर एंटिटी में हम क्या रख सकते हैं, हम मेमोरी में स्ट्रक्चर को स्टोर करा सकते हैं, हम मेमोरी में यूनियन को स्टोर करा सकते हैं, समटाइम्स हम फंक्शन को भी स्टोर करा सकते हैं जिसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन हो गया जैसे, तो वो क्या करता है, मेन मेमोरी में लोड होता है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। तो जो भी एंटिटी आप स्टोर करा रहे हैं मेमोरी में, उस एंटिटी की एड्रेस क्या होगी, उस एड्रेस को होल्ड करता है पॉइंटर। तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है, लेकिन वो एड्रेस होल्ड करने के पर्पज से ही बनाया गया है, ठीक है। नाउ हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करेंगे। सो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंटर का डेटा टाइप आएगा, डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर, कि आप पॉइंटर को किस डेटा टाइप में डिक्लेयर करना चाहते हैं, देन स्पेस, और उसके बाद स्टार ऑपरेटर के साथ वेरिएबल नेम, स्टार ऑपरेटर के साथ वेरिएबल नेम। सो स्टार के साथ वेरिएबल नेम ही क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर ऑफ टाइप दिस डेटा टाइप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया इस इंटीजर ए के एड्रेस को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से डिक्लेयर कराऊंगा, इंट स्टार पी। तो p यहाँ पे क्या है, एक पॉइंटर है, p इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर, ओके। एंड p में मैं वेरिएबल a का एड्रेस जो है स्टोर कराऊंगा, तो p इज इक्वल टू %a, ठीक है। तो p इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर एंड p होल्ड्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल a, ठीक है। यहाँ पे दो ऑपरेटर हमने यूज किए, एक ऑपरेटर स्टार है, दूसरा ऑपरेटर %है। सो स्टार ऑपरेटर को हम कहते हैं डी रेफरेंस और इनडायरेक्शन ऑपरेटर। समटाइम्स इट इज कॉल्ड डी रेफरेंस एंड समटाइम्स इट इज कॉल्ड इनडायरेक्शन ऑपरेटर, ओके। नाउ M% जो यूज करते हैं हम एड्रेस को एलोकेट करने के लिए, ठीक है। तो इसको एड्रेस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल नेम क्या है, M%। नाउ इस पॉइंटर p के लिए भी हमें मेमोरी में एक जो है सेल चाहिए होगा, एक लोकेशन चाहिए होगा, क्योंकि पॉइंटर भी क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो पॉइंटर लेट से मैंने पॉइंटर p को एक सेल दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको कितने साइज का सेल देना चाहिए, इसको 1 बाइट का सेल दे सकते हैं, 2 बाइट का सेल दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर का जो भी डेटा टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसका सेल जो है डिसाइड करोगे। जैसे आपने यहाँ सोचा कि इंटीजर की साइज़ 2 बाइट है, तो पॉइंटर की साइज़ भी यहाँ पे 2 बाइट होनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट ट्रू। पॉइंटर की साइज़ अगर आप उसको एज अ इंटीजर डिक्लेयर कराते हो, एज अ कैरेक्टर डिक्लेयर कराते हो, हमेशा सेम रहती है, या फिर एज अ फ्लोट, जो भी आप डेटा टाइप को उसको डिक्लेयर कराओगे हमेशा पॉइंटर की साइज़ सेम होने वाली है। क्यों? बिकॉज इट इज़ ड्यू टू एड्रेस अरिथमेटिक। तो पॉइंटर की साइज़ जो है हमेशा एड्रेस अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, ठीक है। जब एड्रेस अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट पे हम पॉइंटर की साइज सेम रखते हैं, देन फिर मुझे इसके आगे इंटीजर या कैरेक्टर लिखने की क्या ज़रूरत है, जब सेम ही सबकी साइज़ है। मैंने इसके आगे इंटीजर क्यों लिखा, इसके आगे कैरेक्टर क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा ताकि जो है मैं ये डिसाइड कर सकूं कि पर्टिकुलर कौन सा मुझे वेरिएबल जो है स्टोर कराना है, और स्केलिंग करते समय मुझे प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो एड्रेस अरिथमेटिक जो कॉन्सेप्ट है इसको हम इन फर्दर वीडियोस में स्टडी करेंगे, ओके। नाउ यहाँ पे मैंने इसको p को एक लोकेशन दे दिया, p में किसका एड्रेस होल्ड हो जाएगा, वेरिएबल a का एड्रेस। वेरिएबल a कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 105 से, तो जो भी वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस होगा वही यहाँ पे पॉइंटर में स्टोर होगा, तो 105 स्टोर हो गया, मीन्स पॉइंटर p लोकेट टू वेरिएबल a, ठीक है। नाउ आप अगर वेरिएबल a के अंदर जो भी कंटेंट है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप आइदर वेरिएबल a डायरेक्ट लिखिए तो आप एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा अगर आप स्टार p लिखते हैं तो भी आप उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ सेम,
बोथ आर सेम, ठीक है। पॉइंटर के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं, वेरिएबल के नेम के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग, अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे मैं P लिख रहा हूँ, P लिखने का मतलब है कि मैं P के सेल में जो भी कंटेंट है उसको एक्सेस कर रहा हूँ। P के सेल में क्या है, एड्रेस है, तो ये किसका एड्रेस है, ये वेरिएबल A का एड्रेस है, मतलब P और m%A आर सेम, P भी सेम है, P में भी 105 स्टोर है और m%A का भी मतलब क्या है 105, तो बोथ आर सेम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंटर. Now in the next lecture we will see an example of pointer.